दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों रीट मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है। दोस्तों 25 से लेके आज सिंधी का पेपर था लास्ट, तो आज ये जो परीक्षा है संपन्न हो चुकी है। कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं, आप सबको पता है। लेकिन दोस्तों रीट मुख्य परीक्षा का आखिरकार जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा वो बताने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। और अगर आपने दोस्तों जैसा भी पेपर दिया है, जैसा भी आपका पेपर हुआ है, वो चीज़ें हो चुकी हैं आपकी ज़िंदगी में, तो अब आप लोग आगे की तैयारी को फोकस कीजिए, ठीक है। जिसने जितना किया, जितनी मेहनत की, कई बार मेहनत के बावजूद भी हम अच्छा इसको नहीं कर पाते। बहुत सारी वजह इसकी हो सकती हैं, कभी डिटेल्स में चर्चा करेंगे उन पर। लेकिन अब उसको लेकर के ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज जो आप लोग कर सकते हैं वो आगे की जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको लेकर के अपनी मेहनत को, अपने जो पढ़ने का जो तरीका है उसको बदल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको लगा कि इस परीक्षा के बाद मुझे ये चेंज करना चाहिए, उन पर आप फोकस आप लोग ज़रूर करिए। तो आइए दोस्तों बताते हैं आप लोगों को रीट मुख्य परीक्षा जो है उसका आखिरकार जो रिजल्ट है उसको लेकर के क्या अपडेट है। दोस्तों आज परीक्षा संपन्न हुई है और उसके आज से 10 दिन बाद, ठीक है, 10 दिन बाद आप लोग ये मान के चलिए 10-11 मार्च के बाद एडिटिंग का जो ऑप्शन है वो मिलने वाला है। फॉर्म में संशोधन आप लोग कर पाएंगे लगभग 11-12 मार्च के आसपास, ऐसा प्रतीत है। इसके अलावा दोस्तों आंसर की भी आनी है, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मार्च में हो जानी चाहिए। तो दोस्तों जो रिजल्ट है उस पर हम बात कर लेते हैं। आज के दैनिक भास्कर की जानकारी है और इसमें बताया गया है, जयपुर दैनिक भास्कर का अखबार है, उसमें परीक्षा का समापन आज हो चुका है। अप्रैल के अंत तक परिणाम। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन की बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 का समापन हो चुका है। अंतिम दिन 1 मार्च को आज सिंधी विषय की परीक्षा हुई से इसमें 271 टोटल विद्यार्थी पंजीकृत थे। 271 में से 171 ने परीक्षा दी है। 100 कैंडिडेट आज उपस्थित एब्सेंट रहे हैं। तो सबसे कम उपस्थिति सिंधी के लिए लगभग 63%। और अब बोर्ड के सामने इस परीक्षा का परिणाम जारी करने और सरकार के सामने आचार संहिता लागू होने से पहले नियुक्ति देने की बड़ी चुनौती है। इसके जरिए 48,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। 21 + 27 48। बोर्ड का दावा है कि इस भर्ती का परिणाम अप्रैल के अंत तक जारी करने का प्रयास किया जाएगा। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऐसी मंशा है कि वो इस भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो अप्रैल के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों 3-4 जो विषय ऐसे हैं, जैसे आप लोग ले लीजिए अंग्रेजी में भी, और आपका उर्दू ले लीजिए, आपका सिंधी और पंजाबी, इनमें बहुत कम संख्या है। संस्कृत में भी कम ही संख्या है। बाकी सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी लेवल फर्स्ट में हैं साइंस मैथ में और एसएसटी में है और हिंदी में है। इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी 3-4 विषय का जो परिणाम है वो तो बहुत जल्द आ सकते हैं, लेकिन आएंगे सारे परिणाम एक साथ। तो जो परिणाम है दोस्तों वो अप्रैल अंत तक, ठीक है, अप्रैल अंत तक ये जो परिणाम है वो आ जाएंगे, ऐसा कहना है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। तो ये जानकारी है साथियों। अप्रैल अंत तक निश्चित तौर पर मान के चलिए, या 10 मई तक मेरा जो खुद का जो ओपिनियन है वो ये कहता है कि 10 मई से पहले ये लोग परिणाम जारी कर देंगे। उसके बाद इन्हें वेरिफिकेशंस की प्रक्रियाएं पूरी करानी है। वेरिफिकेशंस के बाद इन्हें फिर कट ऑफ्स निकालनी है और उसके बाद पोस्टिंग देने का काम है। तो यहाँ तक जहाँ तक ओवरऑल बात करें तो जो पोस्टिंग्स वगैरह सारी चीज़ें करने का जो काम है, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी चाहेगी तो भी दोस्तों ये मान के चलिए अगस्त सितंबर तक ये चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है। बहुत जल्दी भी करेंगे तब भी, क्योंकि वेरिफिकेशंस करने हैं। वेरिफिकेशंस में बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो काम है, जहाँ तक मुझे लगता है अगस्त सितंबर तक ये जो है पोस्टिंग भी दे देंगे। इस तरीके का अगर कोई भर्ती बड़ी न्यायिक प्रक्रियाओं में नहीं फंसती है तो, ठीक है। हालांकि अब तक का लगा नहीं है, लेकिन अप्रैल अंत तक या 10 मई तक परिणाम आ जाएगा और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये जानकारी थी आप लोगों के लिए, कहीं से कोई फेक जानकारी नहीं है, आज के दैनिक भास्कर में आई है। चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल से। तो ये जानकारी है साथियों, बिल्कुल भी चिंतित ना हो, बिल्कुल भी अब निराश ना हो। जो आप करना था बेहतर या बेहतर नहीं कर पाए, तो अब वो चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। अब वो चिंतन का विषय होना चाहिए कि किस तरीके से आपको आगे की भर्ती परीक्षाओं के लिए वो गलतियां नहीं दोहरानी, वो चीज़ें नहीं करनी जो इस भर्ती परीक्षा में आपने की और जिसके
रिजल्ट्स आपको अनुकूल नहीं मिलते दिख रहे हैं, तो इस बात पर आप लोगों को चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों, हम सभी आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपका जो परिणाम है वो अप्रैल अंत तक या मई 10 तक मेरे अकॉर्डिंग आ सकता है। हालांकि मीडिया की जो जानकारी उसमें अप्रैल अंत तक के लिए कहा गया है, लेकिन आप लोग 10 दिन और ज़्यादा मान के चलिए। 10 मई से पहले जो परिणाम है घोषित करने की कर्मचारी चयन बोर्ड की योजना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।